आज हम प्रायिकता के अंतर्गत घटनाओं के बीजगणित का अध्ययन करेंगे। इसको इंग्लिश में एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स भी कहते हैं। एलजेब्रा में बीजगणित में समुच्चय का सिद्धांत लागू होता है। समुच्चय में हमने यूनियन जिसको सम्मिलन भी कहते थे, इसको पढ़ा था। इंटरसेक्शन, इसको सर्वनिष्ठ भी कहते हैं, इसको पढ़ा था। और हमने पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको भी हमने पढ़ा था। ये सब जो हमने समुच्चय में पढ़े थे ये घटनाओं में भी होते हैं, अर्थात प्रायिकता में समुच्चय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यूनियन, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, तो जहां और शब्द आए, ठीक है, और शब्द आए या आ जाए तो हम कहते थे कि यूनियन का मतलब है ए और बी के सभी अवयव, ए और बी के सभी अवयव। ठीक है, तो ए और बी के सभी अवयव कैसे मान लो मेरे पास s इक्वल 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो मेरी पहली घटना इस प्रकार से है कि मुझे क्या चाहिए, विषम संख्याएं, मुझे चाहिए विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम संख्या के लिए हम लेते हैं 1 3 और 5, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 है, इसमें सिर्फ विषम संख्या है 1 3 और 5 है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे दूसरा देखना है। ठीक है, अब मुझे दूसरा देखना है तो 4 से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 से बड़ी संख्या ये है मेरे पास। 4 से बड़ी संख्या है 5 और 6। ठीक है, तो 4 से बड़ी संख्या में हमने देखा 5 और 6। ठीक है, इसको हम समुच्चय में बंद कर देंगे। ठीक, तो E1 और E2, ठीक है, यदि मुझे यूनियन में देखना हो, ठीक है, इसको यदि मुझे यूनियन में देखना हो तो इसके लिए दोनों अवयव को इकट्ठा लिखना होगा। ठीक, अर्थात हम कैसे लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि अगर ऐसे में कोई समान अवयव हो तो, ठीक है, इसमें कोई समान अवयव हो तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखा जाता है। तो इन दोनों में कौन सा समान अवयव है, 1 3। ठीक है, ये 1 3 हो गया और 5। ठीक है, 5 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखना है। ठीक, और ये 6 यहाँ 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ में हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए अर्थात ए इंटरसेक्शन बी, ये घटनाओं में भी होता है। ऐसे अवयव जो ए में भी हो तथा बी में भी हो। ठीक है, मान लो हमारे पास विषम संख्या है 1 3 और 5। ठीक है, तो विषम संख्या 1 3 5 है और यदि मेरे पास घटना बी, ठीक है, घटना बी में क्या है 5 और 6 है, तो दोनों का सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ जो कॉमन है, ठीक है, 1 3 5 और ए में 1 3 5 और बी में 5 6, तो हमारे पास इसमें जो कॉमन रहेगा तो 1 3 5 और 5 6 में क्या कॉमन है, 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पूरा घटना में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, मान लो दे रखा है ए इक्वल 1 3 5। ठीक है, तो क्या है
1 से 6 तक अगर मुझे सैंपल स्पेस दे रहा है, ठीक है, तो ए और नॉट ए नहीं, ठीक है, अर्थात ए नहीं, ठीक। तो इसको ए डेश, इसको आसान सिंबल में हम समुच्चय में पढ़े थे कि ए डेश अगर मुझे ए डेश निकालना है तो मैंने पढ़ा था u माइनस ए, ये हम पढ़ चुके थे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो घटनाओं में u का मतलब है क्या है? u का मतलब हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। अगर a जो घटना है, ठीक है, a जो घटना है, इसमें यदि हम इसको क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे तो सारी विषम संख्याएं क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और विषम संख्याओं के अलावा जो सम संख्या बचेगी a डैश इक्वल 2, 4, 6, और जो सम संख्याएं बचेगी वो कहलाएगी a डैश, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस पूरा घटना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में पता कर सकते हैं एक और विशेष जो आप लोगों ने देखा था कि घटना a किंतु b नहीं, ठीक है, इवेंट a नॉट b, इसको समुच्चय में डिफरेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब है a घटना तो है, ठीक है, a घटना तो है किंतु b नहीं है, ये दोनों होना चाहिए। अगर इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो a यूनियन b, तो a भी पूरा और b भी पूरा। अगर मुझे कॉमन निकालनी है तो a और b का कॉमन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मेरा a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे निकालनी है a किंतु b नहीं। ऐसी स्थिति में जब मैं इसको करूंगी तो थोड़ी सी ध्यान दे, a तो है किंतु b नहीं, ठीक है, a तो है किंतु b नहीं। अब a में जो बीच का पोर्शन है, a में जो बीच का पोर्शन है क्या है, वो a का वो हिस्सा है जो b में है, ठीक है, a का वो हिस्सा है जो b में, अर्थात a इंटरसेक्शन b हिस्सा ऐसा हिस्सा है जो a में है, ठीक है। a में से यदि a का उभयनिष्ठ वाला हिस्सा हटा दे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ a, ऐसी स्थिति बस बच जाएगी, ठीक है। इधर अर्थात a और b, ठीक है, a और b डैश हमारे पास मान लो a माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो उदाहरण से हम देख, मान लो a मुझे दे रखा था 1, 3 और 5, ठीक है, और b मुझे निकालना है 5, 6, ठीक। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो 1, 3, 5 a में और b में 5, 6 है, ठीक है, और इसमें 5 उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम इस 5 को क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल क्या बचेगा, 1 और 3, और जब 1 और 3 आ जाएगा तब मेरे पास a बट नॉट b, ठीक है। तो a तो है किंतु b नहीं है। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। घटना 1 अभाज्य संख्या प्राप्त होना को घटना a से और घटना 1 विषम संख्या प्राप्त होना को b से, ठीक है, निरूपित किया गया है। निम्न घटनाओं, पहला a या b, ठीक है, दूसरा हमको सिद्ध करना है a और b, ठीक, तीसरा है a किंतु b नहीं, और चौथा है a नहीं को निरूपित करने वाले समुच्चय लिखिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एक पासा बोला है, ठीक है। तो हमें पता है कि पासे को क्या मतलब, पासा की कितनी संभावनाएं होती है, 6 संभावनाएं होती है। तो समष्टि s इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितनी है, 6 संभावनाएं हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना को घटना a, ठीक है, तो ये हमारा a इक्वल 2, 3, 5, ठीक। उसके बाद क्या बोला है कि विषम संख्या प्राप्त होना को
बी से निरूपित किया गया है। तो ये हमारा बी इक्वल 1, 3 और 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तब इसमें बोला है ए या बी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ए या बी इक्वल क्या होता है, या का मतलब यूनियन। ठीक, तो हम लिखेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल, ठीक, तो ए हमारे पास दिया गया है 2, 3, 5 और बी दिया है 1, 3, 5। ठीक है, तो हम क्या इसको हम दोनों को मिला के लिखेंगे। ठीक है, तो 1 और ये 2 हो जाएगा, और जो दोनों में रहता है, ठीक है, कॉमन दोनों में रहता है, उसको सिर्फ एक एक बार ही लिखेंगे। ठीक, तो ये 3 और ये 5। ठीक है, सेकंड है हमारा ए और बी। ठीक है, तो ए और बी हमको पता है कि ए और बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए इक्वल दिया है 2, 3, 5 और बी इक्वल दिया है 1, 3, 5। ठीक है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है, 3, 5 इसमें भी है और 3, 5 इसमें भी है, तो ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 3 और 5 यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड में दिया है ए किंतु बी नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा था ए बट नॉट बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में ए सिर्फ किस में है, 2 में है, 2 सिर्फ किस में है, ए में है, किंतु इसमें है क्या, नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए तो है, ठीक है, ए में 2 है किंतु बी में नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए नहीं को निरूपित करने वाले समुच्चय लिखें। ए नहीं अर्थात ए डैश इक्वल सिंपल स्पेस माइनस ए, इसको प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं। ठीक।